जय हिंद एवरीवन। दक्षिण मिलिट्री स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आप बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं भर्तियों से रिगार्डिंग, तो जिसमें आप अलग अलग सेंटर्स के बारे में पूछते रहते हैं, गेम्स के बारे में पूछते रहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी के अंदर 8 से 14 साल के बच्चों की स्पोर्ट्स की वैकेंसीज आती हैं, जहाँ पर अगर बच्चा इन भर्तियों में सेलेक्ट होता है तो उसके आगे का रहना, खाना, पढ़ाई, ट्रेनिंग सब इंडियन आर्मी की तरफ से होता है। अगर आप सेम स्पोर्ट्स में स्टेट प्लेयर, नेशनल प्लेयर हैं और आपकी एज 15-16 ईयर है, 15 या 16 साल भी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो आपकी पढ़ाई इंडियन आर्मी के द्वारा कराई जाएगी, रहना, खाना, पढ़ाई, ट्रेनिंग सब इंडियन आर्मी कराती है। और उसके बाद में यहाँ पर जॉब गारंटी होती है आपकी, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की में ये वैकेंसीज आती हैं, जहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है और आपका फ्यूचर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आगे कंटिन्यू रहेगा। अभी ये भर्तियाँ नेवी, एयरफोर्स में भी आना स्टार्ट हो गई हैं, प्लस गर्ल्स के लिए भी कुछ सेंटर पर आना स्टार्ट हो गई है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, कहाँ कहाँ पर ये वैकेंसीज निकलती हैं और हर स्टेट में या हर सेंटर पर कितनी वैकेंसीज या कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टेट वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस स्कीम का नाम है आर्मी बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी। तो जो बीएससी है, बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी है। सबसे पहले हम मेघालय के लिए बात कर लेते हैं। तो मेघालय में 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर हैप्पी वैली शिलोंग के अंदर ये सेंटर सिचुएटेड है, जहाँ पर आर्चरी की 25 बॉयज़ की सीट्स अवेलेबल है, बॉक्सिंग की 43 और फुटबॉल की 43 सीट्स अवेलेबल है। तो इस सेंटर पर टोटल 111 वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटर आता है बिहार के अंदर। बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर के अंदर है, जहाँ पर आर्चरी, फुटबॉल और हॉकी 3 गेम है। आर्चरी में 1, फुटबॉल में 28 और हॉकी में 39। टोटल इस सेंटर के अंदर 68 वैकेंसीज आती है, 68 सीट अवेलेबल होती हैं। जो लिस्ट में जिससे बात कर रहा हूँ वो आपको साइड में डिस्प्ले पे शो हो रही होगी, तो आप उससे उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी टैली कर सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो में आप ध्यान से सुनते रहिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। बीईजी सेंटर किर्की के अंदर है। यहाँ पर अभी वैकेंसी भी आई हुई थी बीईजी सेंटर किर्की के अंदर। तो यहाँ पर बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, रोइंग और रेसलिंग 4 गेम की वैकेंसीज आती है, जहाँ पर बॉक्सिंग में 22 सीट्स हैं, जिम्नास्टिक में 20 और रोइंग के अंदर 15 सीट्स हैं और रेसलिंग के अंदर 24 सीट्स हैं। तो टोटल 81 सीट्स इस सेंटर पर अवेलेबल होती हैं। उसके बाद में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे की बात कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा सेंटर है इंडिया के अंदर और सबसे ज़्यादा गेम यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होता है आर्चरी, जिसमें 8 सीट अवेलेबल है। एथलेटिक्स 15 सीट होती हैं टोटल। बॉक्सिंग 22 सीट्स होती हैं। डाइविंग 9 सीट हैं। फेंसिंग की 15 सीट हैं। वेट लिफ्टिंग की 25 सीट्स हैं। तो टोटल कंसिस्ट होता है यहाँ पर, और रेसलिंग की 32 सीट्स हैं और टोटल 126 सीट्स यहाँ पर एएसआई पुणे के अंदर अवेलेबल होती हैं। एएसआई पुणे के अंदर अभी गर्ल्स के लिए भी एक सेंटर स्टार्ट हुआ है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर अहमदनगर के अंदर है, जहाँ पर आर्चरी और शूटिंग 2 गेम है। आर्चरी के अंदर 20 सीट्स और शूटिंग के अंदर 27 सीट है। तो इसका मतलब अहमदनगर के अंदर टोटल 47 सीट अवेलेबल हैं। उसके बाद में सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर के अंदर है, तो जहाँ पर एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और फुटबॉल 22 एथलेटिक्स की, बॉक्सिंग की 22 और फुटबॉल की 19 सीट अवेलेबल होती हैं। तो ये लगभग 18 सेंटर्स हैं। इनमें से कुछ नए सेंटर्स भी अपडेट हुए हैं, कुछ नए गेम अपडेट हुए हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आसाम आरसी सेंटर शिलोंग के अंदर है, जहाँ पर बॉक्सिंग, वुशु, हॉकी, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, वुशु और हॉकी की सीट्स अवेलेबल है। बॉक्सिंग में 35, वुशु 24, हॉकी 7 सीट्स। बीजी सेंटर के बारे में हम बात कर चुके हैं। 1 EME सेंटर सिकंदराबाद, काइकिंग, कैनोइंग, रोइंग और वॉलीबॉल की सीट आती हैं, जहाँ पर 11, 17 और 21 सीट्स अवेलेबल होती हैं। उसके बाद में आरटी सेंटर नासिक में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आरटी सेंटर हैदराबाद आर्टलरी का सेंटर है, जहाँ पर एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और बॉक्सिंग की वैकेंसीज आती हैं। 36 सीट्स यहाँ पर एथलेटिक्स की अवेलेबल हैं, बास्केटबॉल की 22 और बॉक्सिंग की 24 सीट्स अवेलेबल होती हैं। उसके बाद में आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स रेजिमेंटल सेंटर सिकंदराबाद के अंदर है। और देन कर्नाटक के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में टोटल 82 सीट्स अवेलेबल है।
कर्नाटक के अंदर बात करें तो ASC सेंटर बेंगलोर के अंदर है, जहाँ पर फुटबॉल और हॉकी की वैकेंसीज आती हैं, जहाँ पर फुटबॉल में 33 सीट्स हैं और हॉकी में टोटल 17 सीट्स हैं। तो कर्नाटक के अंदर 50 सीट्स अवेलेबल है ASC सेंटर बेंगलोर में जो है। उसके बाद में MEG सेंटर बेंगलोर की बात करें, ये पहले वाला ASC सेंटर था बेंगलोर में, ये दूसरा सेंटर है MEG सेंटर बेंगलोर, जहाँ पर बॉक्सिंग की 25 सीट्स अवेलेबल हैं, हॉकी की 22 सीट्स होती हैं और स्विमिंग की 26 सीट्स होती हैं, टोटल 73 सीट्स। और यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल होता है वो 205 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं कर्नाटक के अंदर। उसके बाद में दिल्ली की बात करें, ये है राजपूताना राइफल रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली, जहाँ पर एथलेटिक्स की 11 सीट, बास्केटबॉल की 2 सीट और वॉलीबॉल की 9 सीट हैं। तो टोटल 20 सीट्स यहाँ पर 22 सीट्स अवेलेबल होती हैं। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर RVC सेंटर मेरठ एक्वेस्टेरियन मतलब हॉर्स राइडिंग की वैकेंसी यहाँ पर आती है। टोटल 33 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं सेंटर पे। देन कम्स डोगरा रेजिमेंटल सेंटर फैजाबाद के अंदर है, जहाँ पर हैंडबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल का गेम है। हैंडबॉल में 27 सीट्स, हॉकी में 26 और वॉलीबॉल के अंदर 23 सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो टोटल यहाँ पर डोगरा सेंटर पर 76 सीट्स अवेलेबल हैं। देन कम्स 11th गोरखा राइफल रेजिमेंटल सेंटर लखनऊ के अंदर है, जहाँ पर बॉक्सिंग में 13, फुटबॉल में 17 और शूटिंग में 20 सीट हैं। तो टोटल 50 सीट यहाँ पर अवेलेबल होती है। उसके बाद में राजपूत राइफल सेंटर फतेहगढ़, यहाँ पर एथलेटिक्स की 38, बास्केटबॉल की 19 और स्विमिंग की 16 सीट। तो टोटल फतेहगढ़ सेंटर पर 73 सीट्स अवेलेबल होती हैं। देन कम्स उत्तराखंड, उत्तराखंड में BG सेंटर रुड़की के अंदर, एक BG सेंटर खिड़की के अंदर था, ये रुड़की के अंदर है, दोनों बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के सेंटर हैं। यहाँ पर एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, काइकिंग, कैनोइंग और रोइंग की सीट अवेलेबल होती हैं। एथलेटिक्स में 23, जिम्नास्टिक में 19, काइकिंग कैनोइंग में 29, 29 और रोइंग में 23 सीट्स अवेलेबल होती हैं। अभी एक नया गेम यहाँ पर फेंसिंग की स्टार्ट हो चुका है, तो उसकी भी वैकेंसी निकलती है। गोरखा रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन के अंदर, जहाँ पर बॉक्सिंग है 27 सीट्स। जबलपुर के अंदर रेसलिंग, साइकिलिंग की वैकेंसी भी आती हैं। जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली के अंदर है, जहाँ पर रेसलिंग की 29 सीट्स अवेलेबल होती हैं। और KRC सेंटर जहाँ पर 30 सीट ताई कमांडो की अवेलेबल होती हैं। MRC सेंटर मद्रास रेजिमेंटल सेंटर वेलिंगटन के अंदर है, जहाँ पर एथलेटिक्स की 19 सीट्स। और MLIRC बेलगावी, जहाँ पर रेसलिंग, बॉक्सिंग की वैकेंसीज आती हैं। MEG सेंटर बेंगलोर, बॉक्सिंग, हॉकी, सेलिंग, स्विमिंग ये सब वैकेंसी आती हैं। अहमदनगर में शूटिंग, पंजाब में पंजाब RC रामगढ़ कैंट में बॉक्सिंग की 23 वैकेंसी हैं। तो ये सारी वैकेंसीज आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी में लड़कों के लिए आती हैं। इसके साथ साथ ही एयरफोर्स के अंदर भी एयरफोर्स बॉयज स्क्वाड्रन के नाम से भी एक स्कीम स्टार्ट हुई है, जहाँ पर एयरफोर्स में दिल्ली के अंदर, शिलोंग के अंदर और बेंगलोर के अंदर रेसलिंग, बॉक्सिंग और बास्केटबॉल की वैकेंसीज आती हैं। जो एज क्राइटेरिया रहता है आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी का वो 8 to 14 है, जबकि एयरफोर्स का 11 to 15 ईयर होता है। बात करें नेवी की, तो एक सेंटर नेवी का भी अवेलेबल है, जहाँ पर सेलिंग की वैकेंसी आती है। नेवी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी सेलिंग है, जहाँ पर लगभग 30 to 20 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ अभी वहाँ पर 14 to 15 स्टूडेंट रहती है। जो नेवी का सेंटर है वो गोवा के अंदर है। अब इसके साथ साथ ही हम बात कर लेते हैं गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी की। तो अभी केवल 2 सेंटर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ASI पुणे और मऊ के अंदर गर्ल्स के लिए आर्मी मार्क्समैन यूनिट मऊ के अंदर गर्ल्स के लिए स्टार्ट हुई है, जहाँ पर आर्मी मार्क्समैन यूनिट में गर्ल्स के लिए केवल शूटिंग है। और ASI आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे के अंदर जो गेम्स हैं वो एथलेटिक्स, आर्चरी, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग गर्ल्स के लिए अभी अवेलेबल है। आने वाले समय में गर्ल्स के लिए और वैकेंसीज जनरेट होंगी और सेंटर्स ओपन होंगे, तो जब भी वो सेंटर्स के बारे में जानकारी आएगी तो हम लोग आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। तो इन भर्तियों के लिए सबसे ज़रूरी होता है इनके बारे में जानकारी, इनका नोटिफिकेशन, जो कि किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नहीं मिलता है। सेंटर्स के पर जाकर ही आपको इसके बारे में जानकारी होती है। तो दक्षिण मिलिट्री स्कूल के माध्यम से आपको इन भर्तियों के बारे में जानकारी होती रहती है। समय समय पे जब भी कोई वैकेंसी आती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो लूप होल होता है, कोई भी नोटिफिकेशन 20 से 25 दिन पहले निकलता है, तो वो एक एडिक्वेट समय नहीं होता है किसी भी बच्चे को तैयारी करने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ अपने दक्षिण मिलिट्री स्कूल में, जहाँ पर हमारा इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड एफिलिएटेड 12th क्लास तक के लिए स्कूल है,
प्लस हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर हम बच्चों को स्पोर्ट्स की तैयारी कराते हैं। साथ के साथ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, RIMC, NDA, एयरफोर्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी कराते हैं। तो अगर आप इन स्पोर्ट्स के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ दक्षिण मिलिट्री स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ प्रीवियस इलेक्शंस आपने देखा होगा कि कहीं भी वैकेंसीज आती हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हमारी टीम वहाँ पर जाती है। आपके बच्चे को तैयारी कराना, लेकर जाना, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है और लगभग हर सेंटर पर हमारे बच्चे अवेलेबल हैं। तो विद देयर हार्ड वर्क एंड देयर राइट गाइडेंस, तो मैं आशा करता हूँ कि सभी सेंटर्स के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी, वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी हो गई होगी। ये वैकेंसीज़ घटती बढ़ती रहती हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि वैकेंसीज़ या भर्तियाँ कब निकलती हैं। तो देखिए, हर महीने जैसा कि मैंने बताया 18 सेंटर आर्मी के अंदर हैं और लगभग 3 से 4 सेंटर एयरफोर्स के अंदर हैं, 1 सेंटर नेवी के अंदर है, लगभग 20-25 सेंटर टोटल ऑल ओवर इंडिया हैं। तो हर महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैकेंसी आई रहती है। लेकिन एज अ पेरेंट्स या एज अ गार्जियन, एज अ स्टूडेंट, आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है हर जगह की जानकारी इकट्ठा करना। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। हम आपको टाइमली समय समय पर इन भर्तियों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। आपका केवल उद्देश्य है कि आप उस गेम के लिए तैयारी करें। और एक बात आपके लिए और समझना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर केवल गेम का ट्रायल नहीं होता है। यहाँ पर SMC का टेस्ट होता है, मेडिसिन टेस्ट होता है बच्चे का, जिसमें बच्चे का एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ये सब चीज़ें चेक होंगी। उसकी रनिंग करा के देखी जाती है, वो एक क्वालिफाइंग राउंड होता है। प्लस डिसिप्लिन, मतलब जिस गेम के लिए बच्चा जा रहा है तो वो टेस्ट होता है। अभी कुछ सेंटर पर साइकोलॉजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में बच्चे का मेडिकल होता है, दैन मेरिट लगती है। उसके बाद में बच्चा स्कूल अपना सेंटर ज्वाइन करता है, जहाँ पर उसकी स्कूलिंग भी होती है, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है। बच्चे का रहना, खाना, पढ़ाई, ट्रेनिंग सब इंडियन आर्मी की तरफ से होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चाहे बच्चा नेशनली खेले या इंटरनेशनली, कहीं भी एक्सपोजर उसको मिलता है। सब इक्विपमेंट वगैरह आर्मी या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बच्चे को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी ने स्टार्ट किया है, बहुत बड़ा अच्छा वेंचर साई के साथ में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में स्टार्ट किया है, जहाँ पर आपके बच्चे स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर एक्सेल कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी पढ़ाई के लिए आपको समय देना होता है, उसी तरीके का स्पोर्ट्स का फील्ड होता है। तो महीने 2 महीने या 10-20 दिन की तैयारी से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप सेंटर्स पर विजिट करते रहते हैं और वापस आते रहते हैं। तो बेहतर है कि आप पर्टिकुलर अपना गेम लेके चलें, उसके लिए प्रॉपर खेलें। खेलने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को अवेलेबल होती हैं, जैसे कि आपके स्कूल्स के में क्लस्टर आते हैं CBSE की तरफ से, स्टेट के गेम्स आते हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, या डिफरेंट फेडरेशन जो होती हैं, SGFI है, और बाकी खेलो इंडिया जैसे कॉम्पिटिटिव जो चीज़ें आती हैं, तो उनमें आप पार्टिसिपेट करके एक तो अपना गेम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस आप जब भी किसी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो ज़्यादातर अभी क्या होने लगा है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन को, या जो बच्चा गेम में एक्सेल कर रहा है, उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं। तो आपके पास में एक अचीवमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जिसकी वैल्यू होती है, और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के बारे में, सभी सेंटर्स के बारे में, वैकेंसीज़ के बारे में मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर आऊँगा। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना क्वेश्चन क्वेरी छोड़ सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। थैंक यू।